आरती रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी। सेवक सतत सकल सुखकारिणी, सुन औषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सरितं नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। आइए भागवत जी का दर्शन करें। तो जैसा प्रत्येक सभा को प्रारंभ करने से पहले करते चले आए हैं, और जो पूर्वाचार्यों ने क्रम बनाया है उसी क्रम में आइए दो घड़ी मिलकर भगवान श्री श्याम सुंदर, श्री राधा जी और श्री वृंदावन का ध्यान अपने हृदय में कर लें। उसके बाद विधिवत
आज षष्ठम दिवस की इस सभा में प्रवेश करेंगे। स्वस्तिक श्री गणेशाय नमः। स्वस्तिक श्री गणेशाय नमः। स्वस्तिक श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अभिप्सिद्धार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो येसुरागणे सर्वविघ्नं हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणत्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्यलुप्तवम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम् सहस्रस्तनिवध्युनि विविलसद् गोपी सहस्रावर्तम् हरस्तन्यस्तन्तापवर्गमखिलोद्धारम् किशोराकृति ध्येयं सदा परिवभगनं विष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थियं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम्। त्वकत्वा सुदुस्तज्य सुरेशिप्तराज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यम् माया मृगं दयिते पिशद्मन्नधावद् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम्। यत् कामिनी केलिकलाप कुंठित काम्योपकामा विमदो बभूवः तं मानिनि मानदमानंद सदा श्री मोहनं मोहन मानतोस्यहम्। यस्यांगिरी पंकज पराग पर प्रभावात् भूत्वा कृति कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सतत सर्वसुखं सद्गृहं वंदे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। कृष्ण तुदीय पद पंकज पंजरान्ते दैव में विशतु मानस राज हंसः प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजाप्रियम् कृष्णं द्व्यपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी
प्रिया। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल। सभी बोलिए हरे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय मंजुल कुंज निकुंजन की रस पुंज विचित्र समाज की जय जय। यमुना तट की बंशी वट की गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय जय। ब्रिज गोपिन गोप कुमारन की जय। विपिनेश्वर के सुख साधन की जय जय। ब्रिज के सब संतन भगतन की ब्रिज मंडल की ब्रिजराज की जय जय। श्री राधे राधे गोविंद 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 राधे हरे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे राधे
की अनुकंपा और अनुग्रह से ये अद्वितीय संपूर्ण हृदय को परिमार्जित करने वाली कलिमलहारी श्रीमद् भागवत की कथा का मंगल प्रवाह बड़े उत्साह से भाव से संपन्न हो रहा है। आप सभी उपस्थित श्रोताओं का इस पवित्र प्रांगण में इस व्यासपीठ से अत्यंत आदर से खूब हृदय की गहराइयों से आज इस सत्र में इस षष्ठम दिवस की सभा में मैं स्वागत करता हूं। देखिए, जीवन में कथा का आस्वादन करना सभी शास्त्रों में बहुत बड़ी बात कही गई है। कथा केवल कहानी की प्रस्तुति नहीं है। कोई कभी हुई घटना के विषय में उसका बहुत अच्छा वर्णन केवल उसका एक भाग नहीं है। आजकल के समय में जैसे स्टोरी टेलिंग होती है ना, ऐसे ही किसी कहानी को सुनाने का अर्थ भी कथा नहीं होता। हाँ, ये बात जरूर है कि लगती कहानी जैसी ही है, प्रतीत ऐसी ही होती है, क्योंकि इसमें इतिहास भी है, दृष्टांत भी है, सिद्धांत भी हैं और इस ग्रंथ में कहने वाला भी है। आप सभी श्रोता लोग सुनने वाले भी हैं। बाहरी रूप से बिल्कुल ऐसी लगती है, पर वास्तव में अगर गहराई से विचार किया जाए तो किसी भी भाषण या किसी भी वक्तव्य, किसी भी प्रकार के प्रवचन से या किसी भी प्रकार की प्रस्तुति से या किसी भी कहानी से कथा बहुत अलग है। इतनी ही अलग है जितना अंतर एक जीव में और ब्रह्म में है, उतना ही अंतर एक कहानी और एक कथा के अंदर। अगर ऊपर से देखा जाए ना तो हमारे ठाकुर जी के भी 2 हाथ हैं, 2 पांव हैं, 2 नेत्र हैं, पूरा शरीर है। मनुज अवतार लिया और हमारे भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 नेत्र हैं, एक पूरा मनुष्य शरीर है। पर बहुत फर्क है। क्यों? क्या फर्क है? फर्क ये है कि वो निर्लिप्त है, फर्क ये है कि वो अव्यक्त है, फर्क ये है कि वो अलौकिक है, वो कृष्ण है महाराज। हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि कृष्ण होने की जीव के अंतर संभावना है। जीव के पास उसके बाद भी इतना सब कुछ होते हुए भी वो लौकिक व्यवस्थाओं में लिप्त है। उसके जैसा है पर वो नहीं है। ऐसा ही अंतर जैसे एक असली फूल और एक नकली फूल में होता है।
आर्टिफिशियल फूल जो होते हैं ना, वो भी देखने में बहुत सुंदर होते हैं। देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कई बार तो मैं आपको बतलाऊं कि असली फूलों से ये नकली फूल बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन एक अंतर होता है, इनमें सुगंध नहीं होती। और उसका अंतर तब पता लगता है, कभी देखना प्लास्टिक से बना हुआ फूल और असली फूल का अंतर ये आंखें नहीं कर सकती, आप धोखा खा जाओगे। दूर से देखोगे तो आपको भ्रम हो जाएगा, पर एक ही बात से इन दोनों का अंतर पता लगता है। किस बात से? कि जो भंवरे होते हैं ना, वो असली फूल पर ही गुंजायमान होते हैं। कभी नकली फूल के ऊपर भंवरा नहीं आ सकता। वैसे ही कहानी और वक्तव्य और भाषण और प्रवचन ये सब लौकिक वस्तुएं हैं, लेकिन कथा तो ब्रह्म है महाराज, जो पारलौकिक वस्तु है। शब्द ब्रह्म कहा गया, परा और अपरा दोनों संभावनाओं से युक्त। इसीलिए ज्ञानी जनों ने बड़े अनुभव की बात कही कि जैसे हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं ना, तो ठाकुर जी आंखों के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन जब हम कथा में जाते हैं तो ठाकुर जी कानों के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। ठाकुर जी का प्रवेश कथा में शब्द ब्रह्म के रूप में कर्णपुटों द्वारा हमारे हृदय में होता है। प्रविष्टं कर्णरंध्रेण स्वानां भावसरोरुहम् और धुनोति स्वलं कृष्णः सलीलथ्य सलालथा। यही सत्य है। इसीलिए कोई भी कहानी आपको प्रेरणा दे सकती है, कहानियां आपको शिक्षा दे सकती हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है। बचपन में हमने खूब कहानियां पढ़ी थी, तो अंतिम कहानी के बाद उसके इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमको किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, या इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि किसी को हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। कहानी प्रेरणा दे सकती है, पर कथा तो पूजा है, कथा तो उसकी स्तुति है। कोई सुंदर भाषण दे सकता है, पर कथा तो हृदय में भावना को जन्म देती है। भारत की आर्ष परंपरा में ये कथा का प्रवाह ऐसे ही अनेकों वर्षों से चलता हुआ संपूर्ण समाज को सदा के लिए प्रेरित करता आया है। अगर सबसे असरदार कोई प्रयोग है ना, सनातन धर्म को जिसने बहुत बड़ी बड़ी विपरीतताओं के बाद कायम रखा, महाराज आज गुरुकुलों के तो स्वरूप समाप्त हो गए हैं, परिवारों में संस्कार के स्वरूप समाप्त हो गए। अच्छा, किसी भी प्रकार के संस्कार से मेरा अर्थ दूसरा भी है। पहले समय में एक सदग्रस्त के घर में भीतर उसके कम से कम 16 संस्कारों का विधान होता था। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये होगी कि आज मेरे भाई बहन बहुत सी जगह तो इसका ज्ञान ही नहीं है। लोग जानते ही नहीं है कि संस्कार क्या होते हैं। बस हाथ जोड़कर नमस्ते कर देना, कोई आए तो उसको पैर छू देना, मीठा मीठा बोलना, वो संस्कारों वाली बात। अरे बड़ा संस्कारी है, बड़ा अच्छा बोलता है, बड़ा सम्मान करता है सबका,
बस संस्कार को इतने में ही समेट दिया गया शुरू। और कई परिवारों में तो क्या मैं कहूं, यहां भी आप बैठे हो, ज्ञान ही नहीं होगा आपको कि संस्कार कितने हैं, नाम भी नहीं मालूम होंगे 16 संस्कार किसको कहते हैं। एक बहुत बड़े संभ्रांत घर की बात है, बातचीत हुई, उन्होंने कहा महाराज हमारी बेटी का रिश्ता फलाने घर में हुआ है। मैंने कहा कैसे हैं वो? बोले बहुत बड़ा घर है महाराज जी, जब हम मिलने गए ना तो घर के बाहर ये वाली कार खड़ी थी, ये वाली कार खड़ी थी, ये वाली कार खड़ी थी और इतना बड़ा गार्डन था। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन एक चीज बताओ, एक कार वहां थी कि नहीं? वो बोले महाराज जी वहां तो एक से एक देश और विदेश की कारें। अरे मैंने की पहले पूरी बात तो सुन ले। मैं ये कह रहा हूं कि मैं जो बतला रहा हूं वो कार वहां थी कि नहीं? अगर वो नहीं तो मैं नहीं समझता कि कोई अच्छा घर होगा। बोले महाराज वहां तो दुनिया भर की। तो मैंने कहा कि मैं जिस कार की बात कर रहा हूं उसका नाम है संस्कार। संस्कार की यदि कार वहां है तो ठीक है। संस्कार हमारे भीतर धार्मिकता को प्रकट करते हैं। मैं आप सबको निवेदन करूं, भारतवर्ष के लिए बड़े गौरव की बात है कि सबसे पहला संस्कार तो गर्भाधान ही है। सबसे पहला संस्कार तो वो क्रिया है जिससे बालक जन्म लेता है, जिस क्रिया के द्वारा। संतान उत्पन्न करना भी शास्त्रीय दृष्टि से देखा गया है। ये कोई वासना का विषय नहीं है, ये कोई काम का विषय नहीं है कि स्त्री और पुरुष मिले और बच्चे पैदा कर लिए। इसके लिए भी बड़े बड़े मुहूर्त और बड़े बड़े टाइम देखे जाते हैं, दिन देखा जाता है जब गर्भाधान किया जाए। ना देखने का परिणाम चारों तरफ हम देख ही रहे हैं। भारतीय विज्ञान के अनुसार ये बड़ी योजनाबद्ध पद्धति बतलाई गई है। भागवत में व्याख्या है इसकी, भागवत में कथा है। आप तो सीधा सीधा सुनकर चले जाते हो, लेकिन कभी मनन नहीं करते, कभी गहराई से इन बातों को नहीं सोचते। यहां निकलने के बाद फिर तुम्हारी दुनियादारी शुरू हो जाती है। कश्यप मुनि की 2 पत्नियां हैं भागवत में, एक का नाम है दिति और दूसरी का नाम है अदिति। दिति ने गलत समय पर गर्भ धारण किया तो उसके पुत्र कौन हुए जानते हो? दैत्य। और अदिति ने सही समय पर गर्भ धारण किया तो उसके पुत्र देवता कहलाए। केवल समय के अंतर ने दोनों की प्रवृत्ति में अंतर ला दिया, दोनों की विचारों में अंतर ला दिया, दोनों के रहन सहन में अंतर ला दिया। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जब 2 शरीर मिलते हैं ना तो एक आत्मा घर में पैदा होती है। जब 2 आत्माएं मिलती हैं तो एक महात्मा घर में पैदा होता है, भक्त पैदा होता है, ज्ञानी पैदा होता है, कोई वैरागी पैदा होता है। और जब 2 महात्मा मिलते हैं तो साक्षात भगवान राम, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। कहां पैदा नहीं हुए साहब, इन्हीं घरों में तो राम कृष्ण आए हैं। ऐसे ही तो घर थे
ऐसे ही तो गांव थे जिन गांवों में हम रहते हैं, नंदगांव, बरसाना, छोटे छोटे मिट्टी के घर, माँ भी है, पिता भी है, मित्र भी हैं, खेल रहे हैं बालकों की तरह। कहां पैदा हुए थे? ये कोई दूसरे ग्रह की बात है? नहीं, इन्हीं घरों में पैदा हुए थे। इन्हीं घरों में राम आए, इन्हीं घरों में ठाकुर जी आए हैं, इन्हीं घरों में स्वामी विवेकानंद आया, इन्हीं घरों में रामकृष्ण परमहंस आए, इन्हीं घरों में महात्मा कौन नहीं आया? कहां पैदा हुए? ये कोई ऊपर से उतरे हैं? अब क्यों नहीं पैदा होते? ये हमारे घरों में जो पैदा हो रहे हैं ये ऐसे क्यों नहीं है? कश्यप, करदम, कपिल कहां है? नरसी, मीरा, तुकाराम, नामदेव, रसखान, इन्हीं घरों में पैदा हुए हैं। लेकिन आज मैंने गत सभा में भी कहा था कि संस्कारों के नाम पर बस 2 संस्कार शेष रह गए, मुख्य 2 बचे, और उनमें भी जितनी घसड़ पसड़ हो सकती है चूकते नहीं है अपन करने में। जितना अपने मन की मर्जी करनी होती है सब कुछ कर लेते हैं। एक विवाह संस्कार, पाणी ग्रहण जिसको कहते हैं, और एक अंतिम संस्कार, अंत्योष्टि। मुख्य केवल 2 बचे हैं, वो दोनों करेक्ट। कम से कम 16 नहीं तो ये 2 तो अपन कर ही लेते हैं इस मनुष्य जन्म को लेने के बाद, क्योंकि ये जरूरी। बाकी सब अपन फालतू समझते हैं, हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इन 2 संस्कारों में भी जितनी घालमेल करनी है, जितनी घसड़ पसड़ करनी है, जितनी अपने मनगढ़ंत तरीके अपनाने, सब कुछ अपन इसमें कर लेते हैं। विवाह भी कहां विवाह के तरीके से होता है? आप देखिए, मैं आपसे निवेदन करूं, ये विवाह जो है ना, आज विवाह का ही दिन है। विवाह कोई सोशल प्रोग्राम नहीं है। आप उसमें हवन कर रहे हो, आपने उसमें गणपति को नौत रखा है, अपने देवी देवताओं को, कुल देवताओं को नौत रखा है, आपने उसमें अपने पितरों को नौत रखा है, निमंत्रण दिया है। आप जैसे यज्ञ करते हो ना, जैसे पूजा करते हो श्री हरि की, भगवान की, मंदिर में जाकर, वैसे ही विवाह को देखा गया है। उसमें जैसे पूजा पाठ में, यज्ञ में, हवन में हम ब्राह्मण को बुलाते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, ऐसे ही विवाह में भी विप्र को बुलाया जाता है। जैसे ये कथा हो रही है ना, मैं आपको बता रहा हूं, विवाह का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ होता है मंडप, फेरा, यज्ञ और विप्र। बढ़िया आलीशान टेंट लगवा दो, 56 भोग रख दीजिए खाने के लिए, रिश्तेदारों को, मिलने वालों को, अब बड़ी डेकोरेशन करवा दो, और बड़े बड़े महल बुक कर लीजिए, बड़े बड़े होटल। लेकिन अगर ये 4 चीज नहीं है तो क्या उसको विवाह मान लोगे? जहां मंडप ना हो, जहां फेरे ना हो, जहां ब्राह्मण ना हो, जहां यज्ञ ना हो, जहां अग्नि साक्षी ना हो। और सबसे बड़ी विडंबना देखो कि सबसे कम विचार हम इन 4 चीजों पर ही करते हैं। पूरी दम लगा देंगे अपन, दूल्हा दुल्हन किस स्टेज पर बैठेंगे, उसकी क्या सजावट, खाने के लिए कैसे कैसे व्यंजन बनाएंगे, डेकोरेशन कैसा करेंगे। वो 10-15 दिन, महीना भर पहले से ही रंगाई पुताई शुरू हो गई, घर के बाहर तरह तरह के चित्र बनवा दिए और शुभ विवाह लिखवा दिया, और ये और वो और फलाना। लेकिन सबसे कम ध्यान हमारा इन 4 बातों पर होता है।
ब्राह्मण देखेंगे पंडित जी सस्ते से सस्ता में दिया। ये हमारे जीवन का अनुभव है। पंडित जी फेरे करवाने हैं, शादी करवानी है, 11,000, अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो ज्यादा है। वहीं अगर कोई और तुमसे 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 रुपए ले लेगा ना डेकोरेशन के और उसके, तुम फटाक निकाल कर दे दोगे, होटलों की बुकिंग करवा दोगे। लेकिन जहां पंडित जी की बात आएगी वहां पर पूरा बाणियापना तुम्हारा जागृत हो जाएगा। सस्ते से सस्ता, कितना दुर्भाग्य है हमारा। अरे हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए, अच्छे से अच्छा करना चाहिए। कहां से साहब घर में देवत्व की उत्पत्ति होगी। अब अंत्योष्टि देख लो, मैं तो कहता हूं कथाओं में, वहीं तो फेरे हो रहे हैं, दूल्हा दुल्हन बैठे हैं, दोनों के माता पिता और परिवार बैठा है, वहीं कोई बोतल पी के बैठा है, वहीं जूते पहनकर घूम रहे हैं लोग रिश्तेदार, वहीं हंसी मजाक चल रहा है, वहीं पंडित जी से जल्दी करवाओ जल्दी करवाओ जल्दी करवाओ। पंडित जी तो कहां से ऐसी संतान उत्पन्न होंगी जो देवत्व को लेकर आए। अच्छे से अच्छा करना चाहिए। अब देखो अंतोष्टि, अंतिम संस्कार, उसको देख लो आप। साल भर का मामला 2-4 दिन में निपटा देंगे। अब तो एक गाड़ी और चल गई है, इतनी दमी नहीं है कि घर में कोई किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको कंधे पर ले जाकर और शमशान घाट तक पहुंचा दें। कौन उठावे, गाड़ी बुलवा लो। और मोटरसाइकिलों पर बैठ बैठ कर जा रहे हैं। जितनी घालमेल मैंने देखे हैं, ये आपने भी देखा होगा, अपने यहाँ ही हुए होंगे। आजकल तो फूकने के लिए भी बिजली का काम होता है। कोई पूजा नहीं, मंत्रोच्चारण नहीं, कोई पिंडदान नहीं, कुछ नहीं, बस डाल दो मशीन में, दूसरी तरफ से हंडिया निकल आएगी पैकिंग होकर। समय नहीं है। पंडित जी जल्दी से जल्दी निपटाना है, साल भर का मामला 6 मास ही कर दो। घर के सब शुभ कार्य रुके हुए हैं। पुंसवन, सीमोंत नयन, गर्भाधान, ये 3 संस्कार तो तभी हो जाते हैं जब बालक गर्भ में होता है, मां के गर्भ में। फिर जातकर्म संस्कार, फिर नामकरण संस्कार। संपूर्ण भारत में जन्म लेकर अगर इन संस्कारों का अभ्यास नहीं किया तो कहीं ना कहीं हम अपने मानव जन्म की पूर्ण सार्थकता से चूक गए। वंचित रह गए। और श्रीमद् भागवत की कथा सुरानाम अपि दुर्लभम, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हम श्रद्धा मात्र से बस इसको सुन लें। कल्प कल्पांतरों से वक्ता और श्रोता की परंपरा का प्रवाह सतत चलता चला आया है। हम सबका सौभाग्य है जिस जाति में जन्म लेना। चौथा संस्कार होता है जात कर्म संस्कार। फिर उसके बाद ब्राह्मण आता है नाम रखने के लिए। आजकल तो पेट में हो तो ही नाम रख देते हैं, माता पिता ही रख देते हैं। नहीं, हम तो ये नाम रखेंगे, ये नाम रखेंगे। ये तो बाद में पता लगता है जब कोई विवाह क्रिया हो या कुछ हो, असली नाम इसका ये निकला है। बाकी तो अपने मन से ही जाने क्या क्या नाम रख देते हैं बालकों के। और यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होगा वैसे ही उसके अंदर गुण आएंगे। उसके बाद आता है निष्क्रमण संस्कार।
तत्पश्चात अभी बालक बड़ा नहीं हुआ है, 2-4 महीने का ही है, अन्नप्राशन संस्कार। पहली बार उसको अन्न कौन खिलाएगा? किसी ऐसे के हाथ से उसका ये संस्कार करवाया जाए कि इसकी बुद्धि अच्छी हो, ये भक्त हो, संस्कारी बने। अन्नप्राशन संस्कार। फिर उसके बाद आता है चूड़ाकरण संस्कार। फिर उसके बाद नवा संस्कार आता है कर्ण छेदन। तत्पश्चात 10वां संस्कार हमारे सनातन में कहा गया है, विद्या अध्ययन के लिए जब वो पहले दिन जाता है, जिस दिन स्कूल भेजते हैं, उसको भी बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। उपनयन, वेदारंभ, केशांत, सावित्री, विवाह, फिर अंतिम संस्कार आता है। अब अपन को तो ये सब झंझट लगते हैं। इंसान इतना चालाक है कि उसने अपनी मतलब की चीजें पकड़ ली, बाकी को यूं ही झटर पटर में निपटा दिया, हो गया ये सब काम। इसके पापा जी ने नाम रख दिया, इसके दादाजी ने नाम रख दिया, हो गया जी काम। कहीं भी जाकर किसी से भी कान छिदवा दिए, हो गया जी संस्कार। अरे पूरा विधि विधान के साथ ये सारे संस्कार हमारे कर्म कांड में कहे गए हैं। हम सबका परम सौभाग्य है, आज महाराज परीक्षित भी गुरुदेव सुखदेव जी के चरणों में बैठकर इस समाधान में हैं। कहने लगे, हे गुरुदेव, मुझको आप एक चीज बतलाओ, मरणासन व्यक्ति का धर्म क्या है? मैं जानना चाहता हूं। गंगा का किनारा, परीक्षित सामने है और सुखदेव जी उसको भागवत की कथा का श्रवण करवा रहे हैं। अकारण करुणा कृपा की परम मूर्ति भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल जी और उनकी महती अहेतुकी अनुकंपा से जीव के चित्त का परिमार्जन करने वाली, उसको ऐहिक, ऐन्द्रिक, भौतिक, जागतिक, इन सब के साथ साथ विशुद्ध आध्यात्मिक अनुभूति करवाने वाला साक्षात नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की वांग में प्रतिमूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे, प्रत्यक्ष हरि है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का अद्भुत कथा स्वरूप अपने आनंद और उल्लास के साथ अत्यंत संस्कारी और बड़े सुंदर सामंजस्य और तारतम्य से युक्त आप सभी की उपस्थिति में और हमारी मनु मैया और चामुंडा जी के यजमानत्व में समायोजित आज इस पावन प्रभा के प्रकाश में आए हुए आप सभी का इस व्यास पीठ से मैं फिर अभिनंदन करता हूं। अरे श्रोता ही तो कथा की शोभा है। अच्छा देखो, श्रोता भी संख्या की भावना से नहीं, आजकल क्या हो गया है, जहाँ ज्यादा भीड़ हो ना, अरे वहां तो बहुत भीड़ है, उस कथा में तो बड़े लोग हैं। नहीं, यहां गलती हो गई हमसे। श्रोता भी संख्या की भावना से नहीं, रुचि की भावना से। हजारों बैठे हैं लेकिन इंटरेस्ट नहीं है कथा में, और एक ही बैठा है, वो एक ही काफी है। पूरा इंटरेस्ट लेकर, पूरी रुचि से डूब कर कथा को सुन रहा है। ज्यादा भीड़ की जरूरत नहीं है। तभी तो जानते हो शब्द क्या उपयोग किया गया संतों के द्वारा, श्रोता। श्रोताओं नहीं, ये तो फिर बाद में लगाया है।
श्रोता एक वचन है और वक्ता भी एक वचन है। वक्ताओं ये भी नहीं कहा गया, क्योंकि बोलने वाला एक था और सुनने वाला भी वहां एक ही था। बाकी ठीक है, शौनकादि नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, यही तो शब्द आता है। मतलब मुख्य श्रोता है शौनक मुनि, बाकी आदि हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब आदि हैं। संख्या की भावना से नहीं, रुचि की भावना से। और जब सभी अत्यंत जिज्ञासा और लालसा से बड़ी हृदय में भगवत प्रीति और तृष्णा से युक्त होकर कथा में बैठे, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनको कृष्ण प्राप्त ना हो। एक ही कथा में बात बन सकती है। वास्तव में साकार शब्द ब्रह्म का ही तो स्वरूप है। कथा के रूप में व्यास पीठ से जब प्रकट होकर जीव के हृदय का परिमार्जन करता है, उसको मांझता है, उस हृदय को साफ करता है। जैसे बर्तन साफ करते हो ना, किसी बर्तन में बहुत कारोंच लगी हो, जम गई हो, तो उसको रगड़ रगड़ कर साफ कर किया जाता है। वैसे ही ये भागवत जीव के हृदय को मांझती है, परिमार्जित कर। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई पात्र बहुत गंदा, जिसमें बहुत कीचड़ और मिट्टी भरी हो, उसको किसी नल के नीचे रख दो आप, और ऐसा नल हो जिसमें बड़े प्रेशर से पानी आ रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा जानते हो? भरता हुआ पानी उसके अंदर रही उस गंदगी को, उस गंदलेपन को बाहर निकालेगा। अगर फिर भी वो नल बंद नहीं किया गया, पूरा पात्र भर गया और बाहर ढुलने लगा पानी, तो धीरे 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 वो जो जल पहले पहले काला था, बिल्कुल गंदा निकल रहा था, तो धीरे धीरे मटमैला हो जाएगा। फिर भी अगर उस नल को बंद नहीं किया गया, तो एक अवस्था आप ऐसी देखोगे कि जैसा जल नल में से निकल रहा है, वैसा ही जल उस लोटे में से निकल रहा है, बिल्कुल पवित्र जल, साफ जल। बस यही घटना यहां घटती है। इस भागवत रूपी नल को बंद मत कर देना, भरते जाओ हृदय में। एक दिन देखोगे आप, बात बन जाएगी। गोस्वामी जी ने शायद इसी भावना से लिखा हो हनुमान चालीसा में, निज मन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। जब ये निज मन, मेरे मन रूपी आईना जब साफ हो जाएगा ना, तो क्या होगा? वरणहु रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। शायद इसी भावना से प्रभु श्री राम मानस में कहते हैं, ये चौपाई मुझको बहुत अच्छी लगती है। कभी कोई आपसे पूछे, जिज्ञासा करे कि भगवान को कौन पा सकता है? पूजा करने वाला, तीर्थ करने वाला, जप करने वाला, जिज्ञासा करने वाला, सत्य बोलने वाला, कौन पा सकता है भगवान? तो एक ही कंडीशन, एक ही शर्त भगवान ने रखी है कि वो पा सकता है। कौन? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भाव। मानस की ये चौपाई अमर है साहब। भगवान ने अपने खुद को पाने की एक हमको विधि बतला दी। बस कुछ नहीं करना है, मन को निर्मल करना। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नील, अब पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन को निर्मल कर।
जैसे निजमन मुकुर सुधार है ना, सतगुरु के चरण रज से अपने मन रूपी मुकुर को, आईने को बिल्कुल साफ कर लीजिए, तब तुम्हें राम सूझेगा। पूरी दुनिया इसी कंफ्यूजन में ही तो है, और क्या है, उसे पता ही नहीं पड़ रहा है कि सत्य क्या है। ये जो हमारे घर में है, परिवार में है, रिश्तेदार हैं, ये पूरी दुनिया चलते फिरते लोग हम देख रहे हैं, ये सत्य है या ये अध्यात्म की बातें, ये भगवान, ये प्रतिमाएं, ये मूर्ति, ये मंदिर, ये सत्य है। कंफ्यूज हो गया है, समझ नहीं पा रहा है क्या सत्य है और क्या असत्य है। जिसको हम सामने देख रहे हैं वो सत्य है या असत्य है, ये जड़ है कि ईश्वर है। लेकिन जैसे ही ये घटना घटेगी, निज मन मुकुर सुधार वाली, यानी चश्मा उतार कर साफ कर लो, सब कुछ स्पष्ट नजर आने लगेगा। जिस क्षण ये मन निर्मल होगा, ठाकुर जी कहते हैं उसी क्षण मैं तुमको प्राप्त हो जाऊंगा, तुम्हारे ही हृदय में बैठा हूं। लेकिन कपट रूपी गंदगी ने, छल रूपी गंदगी ने, छिद्र रूपी गंदगी जो इस पर चढ़ गई है, उसको साफ करना पड़ेगा। मन की गंदगी है ये। मैं आपसे निवेदन करूं, अगर पूजा पाठ करते हैं ना जो हम, उसमें भी अगर कपट है तो परमात्मा नहीं मिल सकता। अगर लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो कि हम धार्मिक से प्रतीत हों, सबको लगे कि ये तो बड़े पूजा पाठ वाले हैं, दिखा कुछ रहे हैं और अंदर कुछ और भरा है, अंदर विकार भरे हैं, काम भरा है, वासनाएं भरी हैं, भोग भरा है, और ऊपर से योग दिखा रहे हो, भक्ति दिखा रहे हो, उसमें भी कपट कर रहे हो, तो परमात्मा नहीं मिल सकता। योजना तो बड़ी लंबी चौड़ी बना रखी है इस इंसान ने। दिन भर बैठा बैठा भावनाएं करता है, बड़े बड़े अनुष्ठान करता है, बड़े बड़े यज्ञ करवाता है, बड़े बड़े दान करता है, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाकर बैठे हैं परहित की, लोकोपकार की, लेकिन भीतर क्या भरा है जानते हैं? कपट भरा। एक आदमी ने तपस्या करी, बहुत पूजा पाठ करता था, तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने वरदान मांगने को कहा, मांग बेटा क्या मांगता है? तो उसने कहा कि भगवान मैं आपसे ये वरदान मांगता हूं कि मैं जो चाहूं वो मुझे मिल जाए। भगवान ने कहा चल ऐसे थोड़ी ना होता है, जो चाहे तुझे मिल जाए। ना ना ना, ऐसे नहीं होता। बोलो देखो मैंने इतनी तो भक्ति करी है, इतनी पूजा, इतनी आरती करी, आपके इतने भोग लगाए, आपको ये भी नहीं दोगे क्या? भगवान बोले अच्छा ठीक है, लेकिन एक कंडीशन पर दूंगा, एक शर्त है मेरी। हम भी तो यही चाहते हैं, हमें सब कुछ मिल जाए भक्ति के बदले, जो हम चाहें वैसा ही हो, लोग हमारी दुनिया उंगलियों पर नाचे, यही तो चाहते हैं हम, और क्या चाहते हैं? हमारे मन की होती रहे बस, दूसरा जाए भाड़ में। दूसरे के जीवन के साथ चाहे कुछ भी हो, हमारे मन की होनी चाहिए। बस यही मांगा उसने भगवान से। भगवान ने कहा एक कंडीशन पर दूंगा। बोले क्या? कि जो तू चाहेगा वो तुझको मिल जाएगा, पर वही वस्तु तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगी। ठीक है, भगवान बोले जो तू कामना करेगा वो तुझको मिल जाएगी, लेकिन वही वस्तु तेरे पड़ोसी को डबल मिल जाएगी। बोला ये तो प्रॉब्लम हो गई। इसी चक्कर में ही तो वरदान मांग रहा था, भजन किया था कि पड़ोसियों से आगे निकल जाऊं, और तुमने तो भगवान और उल्टा कर दिया। ये तो मैं जो मांगू पड़ोसी को डबल मिल जाए, कि देख ले भैया, लेना है तो ले, नहीं तो छोड़। फिर
बोला ठीक है, ये वरदान तो दो कि जो मैं चाहूं वो मुझे मिल जाए, भले ही पड़ोसी को मिलता है डबल तो कोई बात नहीं। अब उसने दिमाग लगाया, अब ये सोचे कि मेरा एक घर बन जाए बढ़िया। जैसे ही सोचा घर बन गए, पड़ोसी के 2 बन गए। अभी ये क्या हुआ, बढ़िया मार्केट में मेरी बड़ी दुकान हो, पड़ोसी की 2 दुकान खुल गई, इसने एक खोली। अब ये सोचे कि मेरा विवाह हो जाए, तो बड़ी सुंदर कन्या से विवाह भी हो गया, पड़ोसी के 2 हो गए। अब ये सोचे अब तो मेरे घर में लाला भी हो जाए, लाला भी हो गया, पड़ोसी के 2 हो गए, जुड़वा। उसने कही यार ये मामला ऐसे नहीं, तो उसने क्या किया, एक कुटिल योजना बनाई अपने दिमाग में। पड़ोसी को डबल मिल रहा है, बहुत परेशान। पहले तो सोचने लगा भाई इससे तो बढ़िया मैं पहले ही था, अब तो और परेशान हो गया, अब क्या करूं। तो उसने कुटिल योजना बनाई। उसने कहा भगवान ऐसा करो, मेरे घर के बाहर बिल्कुल मेन गेट के सामने 100 फीट गहरा गड्ढा खोद दो। गड्ढा बन गया बड़ा 100 फीट गहरा, पड़ोसी के 2 गड्ढे बन गए 200 फीट के। और उसके बाद फटाक बोला अब ऐसा करो प्रभु मेरी एक आंख फोड़ दो। भगवान ने एक आंख फोड़ दी, पड़ोसी की दोनों फूट गई। अब वो एक आंख से कम देखता और उस गड्ढे से बचकर निकल जाता, लेकिन पड़ोसी बाहर निकला अंधा बेचारा, गड्ढे में गिरा और सदा के लिए जय जय हो गया, उसका काम मर गया बेचारा। अब सोचता है चलो मर गया प्राण छूटे। तो चालाक व्यक्ति तो जीवन में ये भी कर लेगा, उसको ना इस लोक का कुछ मिला ना परलोक का कुछ मिला। हमारे गुरुदेव कहते थे बेटा कपट ही वो कपाट है जिसके पीछे भगवान छिपे हैं, वो भगवान को, वो ईश्वर को मिलने नहीं देता है। और जो भी करे ना पूरी ईमानदारी से करना, पूरी प्रामाणिकता से करना। ज्यादा बनकर जाने की जरूरत नहीं है। कोई बच्चा किसी का विदेश जाए ना, पिता से कहे मुझे 2 लाख रुपए दे दो, मैं आपको 20 लाख करके आपको लौटाऊंगा। बाप बोला बेटा आशीर्वाद है मेरा, ये ले 2 लाख रुपए, लेकिन सुन 20 लाख ला पाए या ना ला पाए कोई बात नहीं, बस इतना करना कि मुझसे जो 2 लाख ले जा रहा है ना, वो 2 लाख मुझे लौटा देना। मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरे 20-50 लाख रुपए नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे 2 लाख लौटा देना। बस भगवान भी हमसे यही चाहते हैं। भगवान ने हमको इस दुनिया में भेजा है, जब उन्होंने भेजा तब झंझट, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, जैसे मस्त रहता है ना बालक ऐसे रहो। कबीर कहते थे, बड़ा सुंदर भजन है, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। भगवान ने हमको भेजा ना सब कुछ देकर, तो भगवान ने जैसा भेजा था वैसा का वैसा ही हम भगवान को लौटा दें अपने आप। बस इतना करना है, वो हमसे कुछ नहीं चाहता, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो
हम हंसे जग रो चदरिया। ये आत्मरूपी चदरिया बिल्कुल निर्मल भेजा था हमको, और हमने यहाँ कपट छल छिद्र नाना प्रकार की विकृतियां नाना प्रकार के दोष इस चादर पर लगा दिए। चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी, जीनी रे जीनी रे जीनी जीनी रे जीनी रे जीनी जीनी रे जीनी रे जीनी, राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी। राम नाम रस पीनी चदरिया जीनी रे जीनी। ये बात अगर जीवन में उतर गई ना, उसने हमें जैसा भेजा था वैसा लौटा दो बस। वो नहीं चाहता कुछ भी करो तुम, उसे कुछ नहीं चाहिए हमसे, बस उसका यही है कि जैसा मैंने तुझे भेजा ना दुनिया में वैसा आ जाए। और हम क्या बन गए इसमें? अष्टकमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी। अष्टकमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी। 9-10 मास बुनन में लागे, 9-10 मास बुनन में लागे, और मूरख मैली कीनी चदरिया जीनी रे जीनी, राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी। इतनी सी बात जीवन में उतर गई ना, फिर जो मर्जी हो जो करो, आप अपने मन से अच्छे से मानो कि ठाकुर जी आप हमारे हो, हम आपके हैं, और फिर इस पूरी दुनिया में मौज करो, खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब बांटो, खूब खिलाओ, जो करना है करो। जब मोरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी चदरिया, रंगरेज को दी। जब चादर आई ना, कोई आत्मा आई किसी घर में, तो सतगुरु के पास भेजा। यहाँ रंगरेज सतगुरु है, वो जिस रंग में रंग देगा ना, अब देखो सतगुरु उस चादर को किस रंग में रंगता है। जब मोरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी चदरिया, रंगरेज को दीनी। ऐसा रंग रंगा रंगरेज, ऐसा रंग रंगा रंग रे, लालो लाल
रस पीनी चदरिया झीनी रे झीनी। प्रभु प्रेम के रंग में लालो लाल कर दीनी। चादर ओढ़ शंका मत करियो। हमको संदेह हो जाता है। सबसे बड़ी विडंबना और दुर्भाग्य ये कि दुनिया पर तो हमें भरोसा है अंधा कि ये हमें पार कर देंगे, और सतगुरु पर संदेह है। तो सतगुरु कहते हैं बेटा चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन तुझको दीनी चदरिया। 2 दिन तुझको दीनी। चादर ओढ़ शंका मत करियो, 2 दिन तुझको दीनी चदरिया। 2 दिन तुझको दीनी। अरे मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने। और दिन दिन मैली चदरिया जीनी रे जीनी। राम नाम रस पीनी चदरिया झीनी रे झीनी। जीनी रे जीनी रे जीनी जीनी रे जीनी रे जीनी जीनी रे जीनी रे जीनी। राम नाम रस दीनी चदरिया जीनी रे जीनी। झीनी रे झीनी। और इस चदरिया की सार्थकता कहाँ हुई जानते हो? किस किसने? जैसा का तैसा लौटा दिया भगवान को। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी चदरिया। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल कीनी। शुकदेव देव न निर्मल कीनी। प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी। शुकदेव ने निर्मल कीनी। देव न निर्मल कीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल कीनी। और दास कबीर ने दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी। और ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया जीनी रे जीनी। राम नाम रस बीनी चदरिया जीनी रे जीनी। झीनी रे झीनी। राम नाम रस पीनी चदरिया झीनी रे झीनी। आइए 2 घड़ी मिलकर हमारे साथ। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम। सभी बोलिए।
राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे बोलिए रघुनंदन राघव राम हरे सिया 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 राम हरे ओ सिया राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे राजा राम हरे राजा राम हरे राजा राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे बोलिए भागवत महापुराण प्राण की जय कल सभा के विराम के समय बहुत सुंदर सभी ने मिलकर मानसिक रूप से श्री गिरिराज जी की परिक्रमा की, 56 भोग का प्रसाद पाया, दर्शन किए, पूजन किया गिरिराज का। देखो इस कलयुग में 4 वस्तुएं आज भी हमारे ब्रिज में वही हैं जो कृष्ण कालीन है। कौन कौन सी जानते हैं? एक तो हमारे ब्रिज की रज, जिस पर नंद नंदन 11 वर्ष तक नंगे पैर दौड़े हैं। तो वो कोई सामान्य मृदु नहीं है, कोई सामान्य माटी नहीं है, उसको रज कहा गया है, ठाकुर जी के चरणों की रज। दूसरी यमुना मैया, ये कृष्ण कालीन है। तीसरी वस्तु है एक मां कात्यायनी का मंदिर है, वो कृष्ण कालीन है, जिसकी पूजा और व्रत गोपियों ने किया था। चीरहरण के समय वरदान मांगा था कि श्री कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त हो। वह मंदिर मां कात्यायनी का आज भी ब्रिज के अंतर्गत विराजमान है। और चौथे हैं हमारे गिरिराज महाराज। बड़ी महिमा है कलयुग में गिरिराज। कोई भी मनोकामना हो किसी की और बोल के आ जाए कि गिरिराज बाबा ये मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो मैं तेरी परिक्रमा लगावे आऊंगो, तो गिरिराज महाराज कृपा करके उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। बहुत महिमा है गिरिराज की कलयुग में। ब्रजमंडल में प्रति वर्ष कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को सब ब्रजवासियों ने चतुर्दशी से ही प्रारंभ कर दिया था पकवान व्यंजन बनाना। वो सभी क्या है कि देवराज इंद्र की पूजा करते थे। उनका मानना यह था कि इंद्र की पूजा करने से वर्षा अच्छी होती है, वर्षा अच्छी होती है तो हमारे वनों में हमारी फसलें अच्छी होती हैं। दूध दही का कारोबार था, गौ आदि चारण का काम किया करते थे। तो आज भी अगर आप जाकर देखोगे ना गिरिराज में, देश से विदेश से जाने कितने श्रद्धालु भक्त प्रेमी बड़े भाव से गिरिराज की परिक्रमा लगाते हैं। कोई दंडौती लगा रहा है, कोई पैदल चलकर, कोई दूध लेकर पूरी परिक्रमा में घूमता रहेगा, दूध चढ़ाएगा। बड़े बड़े साधु संत गिरिराज की तलहटी में एक बड़ा सुंदर भाव है हमारे ब्रिज का, प्रणाम किया है उसमें। बड़ा सुंदर पद गिरिराज की महिमा का जिसमें बखान है। आइए उसका थोड़ा गान करके तथा में प्रवेश करेंगे। ओ गिरिराज आपके
दर्शन की बलिहारी ओ गिरिराज, ओ गिरिराज आपके दर्शन की बलिहारी ओ गिरिराज। गिरिराज आपके दर्शन की बलिहारी ओ गिरिराज। गिरिराज आपके दर्शन की बलिहारी ओ गिरिराज। देखिए इस कलयुग में भगवान का पवित्र और मधुर नाम अधमतर जीवों को इस भवसागर से पार करने में, उनका उद्धार करने में परम समर्थ है। तो उसी का आश्रय इस जीवन में लेना। बड़े बड़े संतों ने बड़ी महिमा गाई है। शुद्ध भाव से श्री गिरिराज महाराज का ध्यान करते हुए महाराज गिरिराज आपके दर्शन की बलिहारी ओ गिरिराज। गिरिराज आपके दर्शन की बलिहारी ओ गिरिराज। ब्रिज मंडल में आप विराजे, ध्यान धरे मुनि सारे। बहुत बड़े बड़े संत योगी यति गिरिराज की तलहटी में ठाकुर जी के ध्यान में लीन है। भाग्यवान है वो जिनको उनके दर्शन होते हैं। ब्रह्मादिक इंद्रादिक वंदत और महिमा वेद पुकार। ब्रह्मादिक इंद्रादिक वंदत महिमा वेद पुकार। गिरिराज आपको पूजे हैं नर नारी ओ गिरिराज। गिरिराज आपको पूजे हैं नर नारी ओ गिरिराज। तालियों की सेवा करते हुए अपने मन को ले चलो गिरिराज महाराज की शरण में। लीला कहती है सुरपति कोप कियो ब्रिज ऊपर, बरसत मूसलधार। सुरपति कोप कियो ब्रिज ऊपर, बरसत मूसलधार। जब इंद्र ने कोप करके महाप्रलय के समान जल बरसाया, उस समय हमारे ठाकुर जी ने तुमको निज कर धर्यो हरि ने, ब्रिज कूलियो उबार। तुमको निज कर धर्यो हरि ने, ब्रिज कूलियो उबार। तब ते ओ गिरिराज तब ते श्याम भये गिरिधारी ओ गिरिराज कब ते श्याम बहे गिरिधारी ओ गिरिराज। एक नाम प्रसिद्ध हो गया गिरिधारी। और इस कलयुग में भक्त अनेक करत परिक्रमा, सेवा से आनंद। भक्त अनेक करत परिक्रमा, सेवा से आनंद। और जो परिक्रमा देते हैं ना, पग पग पर उनके साथ गिरिराज जी, ये
तो अपनी अपनी दृष्टि और अपने अपने स्तर की बात है। कई तो यूं ही घूम घाम के चाट के आ जाते हैं, लेकिन ये परमहंसों का विषय है। पद पद चलत तुम ही अवलोकत, मिटे सकल दुख द्वंद। पद पद चलत तुम ही अवलोकत, मिटे सकल दुख द्वंद। ओ गिरिराज आपकी छवि लागे अति प्यारी। ओ गिरिराज आपकी छवि लागे अति प्यारी। ओ गिरिराज आपके दर्शन की बलिहारी। ओ गिरिराज आपके दर्शन की बलिहारी। ओ गिरिराज। मानसी गंगा स्नान करत ही ये मन निर्मल हो जाए। मानसी गंगा स्नान करत ही मन निर्मल हो जाए। चकलेश्वर हरिदेव दर्श से कलिमल कलुष नसाए। चकलेश्वर हरि देव दर्श, चकलेश्वर महादेव का दर्शन करने से कलियुग कलुष नशा। गिरिराज आपकी महिमा है अति भारी। ओ गिरिराज गिरिराज आपकी महिमा है अति भारी। ओ गिरिराज। और इस कलयुग में प्रत्यक्ष है, प्रकट होकर सबको दर्शन दे रहे हैं। संत लिखते हैं, बहुत सुंदर भाव है। कली में प्रगट प्रत्यक्ष तुम ही हो, श्री सर्वेश्वर आप। कली में प्रगट प्रत्यक्ष तुम ही हो, श्री सर्वेश्वर आप। तुम दर्शन से भक्त जनन के मिटे सकल दुखता। गिरिराज जग में कीर्ति बड़ी तुम्हारी। ओ गिरिराज जग में कीर्ति बड़ी तुम्हारी। ओ गिरिराज। सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले, भक्तन के इच्छित वरदाता, हो सुरधेनु समान, कामधेनु के समान। भक्तन के इच्छित वरदाता, हो सुरधेनु समान। कल्प वृक्ष सम सब फलदायक, करते जन कल्याण। गिरिराज मंगल भवन अमंगल हारी। ओ गिरिराज। गिरिराज मंगल भवन अमंगल हारी। ओ गिरिराज। आइए हम सब भी यहाँ बैठकर भागवत के अंतर्गत इस माध्यम से गिरिराज के चरणों में अपनी भी पुकार कर ले। मैं भी कर दूं आपकी तरफ से, हैं? फिर ये मत कहना नहीं महाराज जी हमें तो और कुछ मांगना था। जो मांगना चाहिए
वही मांगूंगा मैं। तो मांग लूं आपकी तरफ से भी, मांग लूं क्या? तो मैं ये मांगता हूं, हे गिरिराज बाबा, वास मिले, अगला जन्म होना, वास मिले गिरिराज तलहटी, वृंदावन धाम हमेश वास मिले गिरिराज तलहटी, वृंदावन धाम हमें, और भक्तों के उर बसो सदा मम श्री राधा सर्वेश, भक्तों के उर बसो सदा मम श्री राधा सर्वेश, गिरिराज गिरिराज मांगत है वरदान भिखारी, ओ गिरिराज मांगत है वरदान भिखारी, ओ गिरिराज, गिरिराज आपके दर्शन की बलिहारी, ओ गिरिराज आपके दर्शन की बलिहारी, ओ गिरिराज। गिरिराज धरण हम तेरी शरण, 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 ओ गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, ओ गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। बोलिए राज महाराज की, ओ श्री राधे। भगवान ने पूछा नंद बाबा से, बाबा कौन से देवता की पूजा की तैयारी कर रहे हो? नंद बाबा कहवे लगे, लाला सब ब्रजवासी मिलके हम प्रतिवर्ष देवराज इंद्र की पूजा करे हैं, तो उन्हीं की पूजा की तैयारी हो रही है। ठाकुर जी कहवे लगे, बाबा या इंद्र की पूजा करबे थे, आज तक आपने कहा पाए हो? अरे लाला वो वर्षा करें। देखिए जितने भी देवता हैं ना, गीता में कहा गया है कि अर्जुन ये सब मेरे अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं, यानी मेरे कर्मचारी हैं। मैं इनको अधिकार देता हूं, इंद्र को कि इतनी बारिश करनी है, सूर्य देव को कि इतना टेम्परेचर रखना है, चंद्र देव को, पवन देव को, सबको मैंने अपनी अपनी मर्यादाओं में बांध रखा है। तो भगवान वही समझा रहे हैं कि इंद्र की पूजा से आज तक तुमने कहा पाए हो? ये तो हमारे गिरिराज बाबा हैं जो बादलों को रोककर ब्रिज में वर्षा करवाते हैं। अगर मुझ बालक को कहनो मानो तो अब की बार इंद्र की पूजा छोड़ के और गिरिराज को पूजो। या गिरिराज पर्वत को पूजवे ते देखियो तुम, अन्य वर्षन से भी ज्यादा वर्षा होगी। और हुई भी थी। वो एक अलग बात है कि इंद्र ने कुपित होकर जल बरसाया। कितना आश्चर्य था उन ब्रजवासियों का। देखो एक छोटा सा बालक, अगर कोई बालक कह देता ना तो उसकी बात को कोई इनकार नहीं करता था। नंद बाबा, सुनंद, गोप आदि जो बड़े बड़े थे, सब ने योजना बना ली कि अब की बार लाला ने कही है तो इंद्र की पूजा नहीं, गिरिराज पर्वत को पूजेंगे। तो वो दिन आया जब सभी ग्वाल बालों ने अपनी अपनी गायों को, बछड़ों को, उनके शरीर, सींग, पूंछ सब रंग दिए, सजा दिया, उनको गले में घंटे बांध दिए
मोर पंखों के विचित्र आभूषण उनको पहनाए। तदंतर कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा के दिन सब ब्रजवासियों ने स्नान किया। फिर अपने अपने छकड़े बैलगाड़ियों में जो भी पूजन सामग्री थी, मेवा व्यंजन मिष्ठान सब रख लिया और सारे स्त्री पुरुष बालक रंग बिरंगे वस्त्राभूषण पहनकर नंद वृषभानु आदि के साथ गोवर्धन पर्वत को पूजने के लिए चल दिए। इस मास में गिरिराज को पूजने की बड़ी महिमा है, बहुत अच्छा फल है। तभी ये कथा मैं आपके सामने रख रहा हूं। सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, गोवर्धन पर्वत पर पहुंचकर सब लोगों ने श्री कृष्ण चंद्र जी की आज्ञा के अनुसार गोवर्धन पर्वत को स्नान कराया दूध की धाराओं से। दही, शहद, फूल, चंदन, माला आदि वस्त्रों से उनका श्रृंगार किया। फिर अनेकों प्रकार के व्यंजन, पकवान, मिष्ठान श्री गिरिराज गोवर्धन देवता के प्रसाद हेतु अर्पण किए। कहते हैं उस समय उन गोपों के उन पकवानों और व्यंजनों का इतना भारी अनुकूट लगा कि सारा पर्वत दूध, दही, माखन और पकवान व्यंजनों से ढक गया। हजारों दीपक जल उठे, धूप की सुगंध महक उठी, अनेकों मांगलिक बाजे बजने लगे, नगाड़े, शंख, दुंदुभी, भेरियां बजने लगी। तब श्री कृष्ण गोपों से कहने लगे कि भैया देखो, मेरी बात सुनो, अब तुम अपने गिरि देवता को प्रत्यक्ष प्रकट होकर तुम जो जो लाए हो ना बना के अपने अपने घर से, उस सामग्री को भोग लगाते हुए देख लिया। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण चंद्र एक विशाल चतुर्भुज स्वरूप लेकर परम तेजस्वी बहुत सुंदर स्वरूप धारण करके गोवर्धन के रूप में प्रकट हो गए। बोलो गोवर्धन भगवान की जय। अब एक इधर तो एक रूप से प्रकट हो गए और दूसरे रूप से वहां पर नंदलाल है। तो सबको पुकार पुकार कर करें, अरे देखो 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 भैया, वो गिरिराज बाबा प्रकट हो गए और तुम अपने अपने हाथों से इनको भोग लगाओ। जो जो अपने अपने घर से सामग्री बना के लाए हो, मिष्ठान बना के लाए हो, पकवान बना के, और ब्रजवासी दौड़ पड़े। कोई पूड़ी, कोई पकौड़ी, कोई खाटो, कोई छाछ, कोई राबड़ी और कोई मक्खन और कोई कुछ ले लेके और गिरिराज बाबा सबको भोग लगा रही हैं। हमारे और गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है। गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है। गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है। गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है। गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान। दर्शन दीनो प्रगट है के दर्शन दीनो। श्री नटवर की महिमा न्यारी है। गोवर्धन महाराज, श्री नटवर की महिमा न्यारी है। गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है। गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है।